Are you tired of stubborn melasma patches on your face that won't just go away? आज हम बात करेंगे 3 होम रेमेडीज की जो मेलाज्मा को कम करने में आपकी सहायक बन सकती हैं। साथ ही एक ऐसी मिस्टेक को अवॉइड करना मैं आपको बताऊंगी जो कभी भी आपको नहीं करना है अगर आप मेलाज्मा से जूझ रहे हैं तो। So we'll cover 3 natural treatments just after you like this video. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I have been working as a cosmetologist for past more than a decade now. सबसे पहले एक मिथ बस्ट करते हैं। सबको लगता है नींबू लगा लेने से हमारा मेलाज्मा काफ़ी हल्का हो जाएगा, तो लेडीज़ अक्सर अपने चेहरे पे नींबू लगाती मिलती हैं। बट टुडे आई वांट टू टेल यू कि लेमन जूस अगर सीधा आपने स्क्वीज़ किया और फेस पर लगाया तो उससे आपका मेलाज्मा बढ़ सकता है बजाय कम होने के। कारण मेलाज्मा एक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है। अगर हमारे सेल्स अंदर जो पिगमेंट बनाते हैं, जो ब्लैकनेस, डार्कनेस, ब्राउन कलरेशन लाते हैं, उनको हमने इन्फ्लेम कर दिया, इरिटेट कर दिया, जो कि कंसंट्रेटेड नींबू कर सकता है, तो हमारा पिगमेंटेशन बजाय कम होने के बढ़ सकता है कंसंट्रेटेड फॉर्म होने की वजह से। तो नींबू कैसे लगाना है हम अभी जानेंगे। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, मेलाज्मा ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं उसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्विनोन। अब ये हाइड्रोक्विनोन हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से लगाना है, जितने समय के लिए वो दें उतने समय के लिए लगाना है। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो आप घर पे कर सकते हो। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नियासिनामाइड। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि भाई नियासिनामाइड लगाने से वाकई हमारा पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली PIH यानी अगर चोट लगे तो पिगमेंटेशन या मेलाज्मा। अब घर में नियासिनामाइड कैसे लगाओगे आप? खाने की बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आपको नियासिनामाइड अच्छे से मिलेगा, जैसे चावल, गेहूं, ग्रीन पत्तेदार सब्जियां और नट्स एंड सीड्स। बट लगाने के लिए क्या है? सो टुडे आई विल टेल यू, अगर आप बेसन और दही का मास्क अगर आप 15-20 मिनट्स के लिए अपने फेस पर लगाते हैं तो एक लंबे समय के बाद आपको डेफिनेटली पिगमेंटेशन में रिडक्शन मिलेगा। ये मैं नहीं, पेशेंट्स ने हमें बताया है। और ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स के लिए आप इसमें टर्मरिक या हल्दी भी मिला सकते हैं। सो द फर्स्ट होम रेमेडी इज अ फेस पैक ऑफ बेसन, दही एंड हल्दी इफ हल्दी सूट्स यू। नाउ इसी में छुपा हुआ है नंबर 2 होम रेमेडी, जो कि हमने बोला दही। अब दही या कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड एक जेंटल केमिकल एक्सफोलिएशन करता है हमारे डेड टिश्यू का। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो हो सकता है आपको बोल दें कि आप 5-6 पील्स करा के देख लो। अब ये मैंने बहुत देखा है, पेशेंट से बहुत सुना है कि हम उस जगह गए थे, उन्होंने हमें बताया कि आप पील्स करा लो एंड आपका पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगा। अगर उसमें लैक्टिक पील यूज़ हो रही है तो आपका जो दही है उसमें लैक्टिक एसिड है। घर में जो दही आप यूज़ करोगे यूजुअली उसमें 0.5 to 0.8% कंसंट्रेशन होता है लैक्टिक एसिड का, जो कि हम आराम से कह सकते हैं कि वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो घर की दूसरी रेमेडी हो गई जेंटल केमिकल एक्सफोलिएशन बाय लैक्टिक एसिड। नंबर 3 ट्रीटमेंट पे हम आते हैं नींबू। नींबू आपको बहुत तरीके से यूज करना है। कितना करना है? 1 टीस्पून का 1/4। और किसके साथ मिला के करना है? एलोवेरा के साथ। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, सूदिंग प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हैं। मैक्सिमम लोगों को एलोवेरा सूट करता है। तो 2 टेबलस्पून एलोवेरा along with 1/4 टीस्पून लेमन आप इकट्ठा मिलाकर भी फेस पर लगा सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि भाई आपको ऐसा तो नहीं इससे प्रॉब्लम हो जाए, तो आप पहले एलोवेरा का पैच टेस्ट कीजिए, फिर आप लेमन का पैच टेस्ट कीजिए। सो दिस कैन हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन। अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी मिस्टेक जो आपको जरूर अवॉइड करनी है अगर आप मेलाज्मा का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो। सबसे पहले तो अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, जैसे आपने हाइड्रोक्विनोन ले लिया या आपने उसके हाइड्रोक्विनोन बंद होने के बाद जो चीज़ें हम देते हैं जैसे ट्रानेक्सामिक एसिड है, कोजिक एसिड है, एजेलिक एसिड है, अगर वो सब हमने आपको दिया, आर्बिट्रिन दिया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेलाज्मा के साथ जुड़ी होती है कि ये सन प्रोटेक्शन अगर आपने प्रॉपर नहीं किया तो मेलाज्मा कैन ऑलवेज कम बैक। तो यू कैन कम टू स्क्वायर वन अगेन। आपको मेलाज्मा के लिए घर में होम रेमेडीज करते हुए भी
आपको प्रॉपर सन प्रोटेक्शन रखना है। स्पेशली यू शुड यूज अ सनस्क्रीन विच हैज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, which is a physical sunscreen, यानी जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें अगर सिंथेटिक मेलेनिन हो तो क्या ही अच्छा। सिंथेटिक मेलेनिन का सबसे अच्छा इफेक्ट क्या होता है? देखिए, मेलेनिन हमको सूरज से बचाता है। स्किन के अंदर अगर है तो हमारा फ्रेंड है मेलेनिन, बट अगर हमने उसे सनस्क्रीन में ऊपर ही लगा लिया तो जो यूवी रेज का हार्मफुल रेडिएशन स्किन में जा सकता था उसको वो ऊपर से ही हमें बेनिफिट करेगा और अंदर नहीं जाने देगा। सो अ सनस्क्रीन which has natural ingredients, which has physical ingredients and synthetic melanin will help you the best. Baki there are many sunscreens which can help in melasma. A few of them I have written in the description box below. अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको glass skin कैसे मिल सकती है, please click the video on the left. And if you want to see how to remove or how to fade out acne scars, please click the link on the right.